नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन बिहार पर, जहां हर दिन मिलता है आपको ताज़ा करंट अफेयर्स, जीके क्विज और सभी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित फ्री में नोट्स और पीडीएफ। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और जुड़िए बिहार का नंबर 1 चैनल एजुकेशन बिहार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। प्रश्न 1। भारत द्वारा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थापित चौथा रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? ए. दक्षिणी गंगोत्री, बी. माइथरी 2, सी. भारती, डी. माइथरी। इसका सही उत्तर है बी. माइथरी 2। अतिरिक्त जानकारी। भारत के अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र इंडियन अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशंस, भारत ने अब तक अंटार्कटिका में 4 प्रमुख रिसर्च स्टेशन स्थापित किए हैं। दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित, अब निष्क्रिय सपोर्ट बेस के रूप में उपयोग। माइथरी 1989 में स्थापित हुआ था और वर्तमान में ये सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारती 2012 में स्थापित हुआ और ये लासमैन हिल्स क्षेत्र में स्थित। माइथरी 2 यह एक नवीनतम स्टेशन है जिसका निर्माण 2025 में शुरू हुआ है। माइथरी 2 के बारे में मुख्य तथ्य: स्थान श्रोव आइस शेल्फ, अंटार्कटिका। निर्माण एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, NCPOR, गोवा। मुख्य उद्देश्य: जलवायु परिवर्तन, हिमनद विज्ञान, ग्लेसियोलॉजी और समुद्री पारिस्थितिकी का अध्ययन। सस्टेनेबल एनर्जी, सौर एवं पवन ऊर्जा का उपयोग कर पर्यावरणीय प्रभाव कम करना। पुराने माइथरी स्टेशन की जगह अधिक आधुनिक और टिकाऊ बेस तैयार करना। विशेषता: इसे ग्रीन और एनर्जी एफिशिएंट बेस स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रश्न 2। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? ए. विश्व बैंक, बी. UNDP, सी. यूनाइटेड नेशन, डी. IUCN। इसका सही उत्तर है डी. IUCN। अतिरिक्त जानकारी। 1. रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुआ है। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। उद्देश्य: प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। 2. वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संरक्षण स्थिति, कंजर्वेशन आउटलुक का वैश्विक आकलन करती है। IUCN हर 3 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी करता है। इसका उद्देश्य है ये बताना कि विश्व धरोहर स्थलों की स्थिति सुधार रही है या बिगड़ रही है। सरकारों और संगठनों को संरक्षण प्रयासों को दिशा देना। 4. भारत से संबंधित तथ्य। भारत के 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें शामिल हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, मानस वन्यजीव अभयारण्य, असम, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बंगाल, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड, केओलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान, महानदी डेल्टा क्षेत्र के चिलिका झील। कुछ भागों को प्रस्तावित संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न 3। द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए. डी. शिवानंदम, बी. अरविंद केजरीवाल, सी. राहुल कटारिया, डी. मोहन सिंह। इसका सही उत्तर है ए. डी. शिवानंदम। पुस्तक द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड के बारे में प्रकाशन वर्ष 2025, हालिया वर्ष। ये पुस्तक भारत की आंतरिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार और शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे सच्चे नेतृत्व, नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठा के माध्यम से भारत को सशक्त बनाया जा सकता है। पुस्तक का शीर्षक ब्रह्मास्त्र प्रतीकात्मक है। ये ज्ञान, सत्य और नीतिपूर्ण शक्ति का प्रतीक है। प्रश्न 4। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम किस शहर में स्थापित किया गया है? ए. रांची, बी. सूरत, सी. हैदराबाद, डी. मुंबई। इसका सही उत्तर है सी. हैदराबाद। म्यूजियम की स्थापना। ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है। स्थान हैदराबाद, तेलंगाना। स्थापना वर्ष 2025। स्थापना करने वाली संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एवं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। म्यूजियम का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव: भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण और नवाचार की यात्रा, एवोल्यूशन ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करना। छात्रों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को ये दिखाना कि कैसे भारत चिप निर्माण, चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बन रहा है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियानों से जुड़ी तकनीकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना।
प्रश्न 5, चुनाव से संबंधित राजनीतिक विज्ञापनों को प्रमाणित कौन करता है? ए. चुनाव आयोग, बी. प्रेस सूचना ब्यूरो, सी. मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति, डी. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका सही उत्तर है सी. मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति। 1. एमसीएमसी क्या है? एमसीएमसी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान मीडिया में प्रसारित राजनीतिक विज्ञापनों की प्रामाणिकता और निगरानी, सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना है। एमसीएमसी का गठन भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा किया गया है। इसका कार्य है चुनावों के दौरान सभी राजनीतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित प्री सर्टिफाइड करना। ये पेड न्यूज़ और आचार संहिता उल्लंघन की निगरानी भी करती है। एमसीएमसी राज्य और जिला दोनों स्तरों पर कार्य करती है। प्रश्न 6, एनएचएआई के अनुसार किस वर्ष तक राष्ट्रीय सड़क बनाने में नगरपालिका अपशिष्ट का प्रयोग किया जाएगा? ए. 2030, बी. 2027, सी. 2040, डी. 2047। इसका सही उत्तर है बी. वर्ष 2027। एनएचएआई नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2027 तक सड़कों के निर्माण में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का उपयोग किया जाएगा। उद्देश्य सड़क निर्माण को पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली बनाना और लैंडफिल कचरे को कम करना। ये पहल सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत है। इससे प्रदूषण घटेगा और निर्माण लागत में कमी आएगी। प्रश्न 7, महाराष्ट्र के कितने समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। इसका सही उत्तर है 5। महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों बीचेस को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। ये प्रमाणपत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन (FEE) डेनमार्क द्वारा दिया जाता है। ब्लू फ्लैग मानक उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो स्वच्छ, क्लीन, पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली और पर्यटकों के लिए सुरक्षित, सेफ हो। ये पहल भारत में बीम्स प्रोग्राम, बीच एनवायरनमेंट और एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज के तहत चल रही है। प्रश्न 8, विश्व की पहली मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? ए. लैंडसैट 1, बी. मिशन दृष्टि, सी. रिसोसैट 1, डी. IRS-1A। इसका सही उत्तर है बी. मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि को हाल ही में भारत द्वारा विकसित किया गया है। यह विश्व की पहली मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका उद्देश्य है मौसम, पर्यावरण, कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए रियल टाइम डेटा प्रदान करना। भूमि, जल और वायुमंडलीय परिवर्तनों की सटीक निगरानी, एक्यूरेट मॉनिटरिंग करना। ये परियोजना इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित है। इसमें ऑप्टिकल, थर्मल और माइक्रोवेव सेंसर एक साथ कार्य करते हैं, इसलिए इसे मल्टी सेंसर कहा जाता है। प्रश्न 9, भारत कब तक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से 76 गीगावाट बिजली पैदा करने की योजना बना रहा है? ए. 2029, बी. 2030, सी. 2035, डी. 2047। इसका सही उत्तर है डी. 2047। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से लगभग 76 गीगावाट बिजली उत्पादन किया जाए। ये योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता एनर्जी इंडिपेंडेंस 2047 विजन के तहत बनाई गई है। इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत की जल विद्युत क्षमता का उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विकास को गति देना। प्रमुख परियोजनाएं सुबानसिरी, शियांग और डीबैंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इससे भारत को हाइड्रो पावर हब बनाने में मदद मिलेगी। प्रश्न 10, वर्तमान में भारत की महिला श्रमिक भागीदारी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी प्रतिशत है? ए. 42%, बी. 45%, सी. 55%, डी. 62%। इसका सही उत्तर है ए. 42%। भारत में महिला श्रमिक भागीदारी दर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट FLFPR लगभग 42% है। यह आंकड़ा देश की कुल कार्यरत महिला जनसंख्या को दर्शाता है। महिला श्रमिक भागीदारी दर पिछले कुछ दशकों में धीरे धीरे घट रही है। इसका मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां, शिक्षा और कौशल विकास में असमानता। सरकारी पहल स्टैंड अप इंडिया, महिला क्वायर योजना, स्किल इंडिया मिशन जैसी योजनाएं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए
धन्यवाद। अगर आप सभी करंट अफेयर्स का मासिक PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.dailyprime247.com पर PDF सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं।